अ, सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने जो हमारा पाठ है, पार्ट 2, कच्छ की सैर, बराबर। और कच्छ जो उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, गुजरात राज्य का एक मुख्य जिला है और भारत के प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के यहाँ अवशेष पाए गए हैं और यहाँ ऐतिहासिक संस्कृति तथा धार्मिक स्थानों का महत्व भी आज कायम है। और कच्छ में 2 रेगिस्तान है, छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान, लेकिन यहाँ रेत नहीं पाई जाती, इसलिए यह अपनी तरह से एक अनूठा रेगिस्तान है। और सामख्याली इसे कच्छ का प्रवेश द्वार कहा गया है और उत्तर में रापर और धोलावीरा नगर है। धोलावीरा में मोहनजोदड़ो और संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। और सामख्याली से पश्चिम की तरफ जब जाते हैं तो उस दिशा में भचाऊ, गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुर जैसे औद्योगिक नगर है। आदिपुर में गांधी स्मृति केंद्र है और इसी के पास कंडला बंदरगाह है। और भद्रेश्वर, मुंद्रा, मांडवी कंडला का दक्षिण में जैसे जैनों का प्राचीन यात्रा धाम भद्रेश्वर है। मुंद्रा का विकास एक बंदरगाह के रूप में हुआ है। मांडवी बहुत सुंदर बंदरगाह और प्राचीन नगर है। यहाँ पर कई दर्शनीय स्थल भी है। और नलिया जो प्रसिद्ध शहर है और यहाँ हवाई सेना का मुख्य केंद्र है, बराबर। तो बच्चों हम लोगों ने वहाँ तक किया था और आज आगे हम करेंगे, बराबर। तब यहाँ से हम करेंगे, वहाँ तक हमने किया था कि नलिया क्या है। नलिया प्रसिद्ध शहर है और हवाई सेना का मुख्य अड्डा है, मुख्य केंद्र है। ओके, अब यहाँ से करेंगे। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर आता है। क्या आता है? नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है, बराबर। जो नारायण सरोवर क्या है कि यह अति प्राचीन और पौराणिक क्या है, धार्मिक स्थान है। और इस स्थान को रामायण काल का माना जाता, काल आने समय कि जो स्थान है वो रामायण के समय का माना जाता है। और वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर भी है। कहाँ पर? नारायण सरोवर जो पौराणिक धार्मिक स्थान अति माना जाता है और वह रामायण के समय का है। और वहाँ कोटेश्वर नामक धार्मिक स्थान मंदिर भी है जहाँ से रावण गुजरा था। रावण कहाँ से गुजरा था कि जो रामायण काल का है, जो कोटेश्वर नामक जो दर्शनीय मंदिर है वहाँ से रावण गुजरा था, वहाँ से गया था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। क्या? कोटेश्वर नामक जो दर्शनीय मंदिर है और वहीं से रावण गुजरात वहाँ से गया था और यह भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है, बराबर। और फिर उसके बाद फिर सूर्योदय और सूर्य अस्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है कि जो सूर्योदय और सूर्यास्त जब होता है तो यहाँ का जो दृश्य, जो नज़ारा होता है, क्या होता है? बहुत ही आकर्षक दृश्य होता है। ओके, और फिर उसके बाद बच्चों आगे देखेंगे यहाँ पर कि हाँ, नारायण सरोवर से आगे की यात्रा लखपत आता है। क्या आता है? लखपत। नारायण सरोवर के बाद आता है लखपत, बराबर। वहाँ पर लखपत आता है और फिर गुरु नानक की चरण आने पैर, रज आने धूल, आने पैरों की धूल, गुरु नानक के पैरों की धूल से पावन, पावन आने पवित्र, इस भूमि पर गुरुद्वार है, बराबर। तो कहाँ पर गुरुद्वार है? लखपत जब जाते हैं, नारायण से जब लखपत जाते हैं तो वहाँ पे एक अति प्राचीन मंदिर है। गुरु नानक के पैरों से हुआ गुरुद्वार क्या हुआ है? पवित्र हुआ है।
एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्ण अवस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। कैसी अवस्था में होते हुए? जीर्ण अवस्था। जीर्ण यानी बच्चों इसे कहते हैं टूटी फूटी हालात, बराबर। कि वह जो मंदिर है टूटा फूटा हुआ है, फिर भी लोग वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, बराबर। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ एक किला है, किला दुर्ग जिसे कहते हैं। उसके बगल में पानग्रोह खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पानग्रोह संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, बगल में, बराबर। जो किला है, किला के बगल में क्या है? एक पानग्रोह, मतलब कि पानग्रोह खनिज है। खनिज किसे कहते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है। खनिज यानी जो खान से उत्पन्न, बराबर। उस जैसे कि भौतिक पदार्थ है जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। जैसे कि कहते हैं कि कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम जो है, जैसे कि लोहा, कोयला, बराबर। और फिर जिसे कहते हैं कि अभ्रक। अभ्रक एक खनिज है कि वह ऐसा खनिज जैसे यानी कि पदार्थ जो खानों से खोदकर निकाले जाते हैं। अभ्रक अग्नि पत्थर है, मतलब कि ऐसा पत्थर जो धरती के अंदर खौलने वाले आग के मैग्मा और लावा के ठंडा होकर जमने से बनता है। और मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है। और मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं, बराबर। तो अब ये है कि खनिज मतलब कि खनिज पदार्थ है वो, जिससे हम बताए कि लोहा वगैरह, लोहा है, कोयला है, अभ्रक है, बराबर। और जिससे मतलब कि एल्युमिनियम इत्यादि ये सब, बराबर। और फिर पाकिस्तान और भारत के अनेक क्षेत्रों में खान में से क्या निकलता है? नमक निकलता है, जैसे जस्ता, चूना, पत्थर इत्यादि, बराबर। तो वैसे ही जो कक्ष में जो लखपत है, बराबर। लखपत जो है तो पहले वहाँ पर नासा के वैज्ञानिक कक्ष में आए थे। और गुजरात में यहाँ जो पृथ्वी है वो मंगल ग्रह के समान है। तो ये जो लखपत में पहले से ही खनिज के खजाने हैं उच्च गुणवत्ता वाले, जिसे लिंगनाइट, पानग्रोह, उमरसर, मातागढ़ में पाया जाता है, बराबर। तो वहीं पर लखपत में क्या है? कच्चे तेल और बॉक्साइट भी समृद्ध है। कच्चे तेल यानी बच्चों की यहाँ पर जो है, ये जो है कि पानग्रोह खनिज, यहाँ पर कच्चे तेल वगैरह, जिससे कच्चा तेल यानी कि पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सब भी यहाँ पर मिल जाते हैं, बराबर। साथ ही विद्युत निर्माण का केंद्र है और यहाँ पर बिजली भी उत्पन्न की जाती, बिजली भी यहाँ बनाई जाती है, बराबर। तो उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर कि हाँ, उसके बाद फिर लखपत से मध्य कक्ष की ओर बढ़ने पर और हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है, बराबर। जब लखपत से मध्य की तरफ जाते हैं कक्ष की ओर तो वहाँ पर हाजी पीर है, मुसलमानों का क्या है? श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पीर की मजार है, बराबर। कक्ष में क्या है? पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है, बराबर। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है। तो जब यहाँ से जाते हैं, बराबर, जब लखपत से जब मध्य कक्ष की तरफ बढ़ते हैं तो मुसलमानों का क्या है? पीर की मजार है और झांकियाँ भी हैं और माता का मढ़ भी यहाँ पर है, बराबर। और फिर उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं कि हाँ, धार्मिक नामक स्थान है जहाँ नवरात्रि के पर्वाने उत्सव पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। कि नवरात्रि के से जो माता का जो यहाँ मढ़ है, लोग पैदल पैरों से मतलब पैदल चल करके जो भक्तगण हैं
विश्वास के साथ यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद फिर आगे जब बढ़ते मध्य कक्ष से तो वहाँ पर आगे नखत्राणा प्रकृति नज़ारों का केंद्र बना हुआ है, बराबर। आगे जब आते हैं माता के मठ से आगे आते हैं, नखत्राणा जो है प्रकृति सौंदर्य का क्या है, नज़ारा है। और रास्ते में, बराबर, कि रास्ते में क्या है, कि रास्ते में यहाँ पर बता रहे हैं कि रास्ते में जो है वो सॉरी, हाँ ये रह गया, हाँ, रास्ते में चक्षपुरेश्वर मंदिर, वांडो जैसा मनोहर आदि प्राचीन स्थान है। मनोहर यानी मन को मोह लेने वाली, मन को हरण कर लेने वाली, कैसे प्राचीन स्थान भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है कि अब कक्ष का मुख्य केंद्र क्या है, भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। वैभव जिसे कहते हैं धन धान से समृद्ध, उसे वैभव कहा गया है, बराबर। और फिर आईना महल एक जगह है, वहाँ पर आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर और हिल गार्डन, और फिर हमारशर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं, बराबर। कि जब हम वहाँ से चलते हैं, कहाँ से, मध्य कक्ष से चलते हैं तो रास्ते मुसलमानों का मजार का पेड़ है, फिर माता का मढ़ है, और श्रद्धालु पैदल चल करके वहाँ पर आते हैं नवरात्रि के समय जब उसके दर्शन करने के लिए। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो वहाँ पर नखत्राणा है, प्रकृति सौंदर्य का नज़ारा, जो जगह जो चक्षपुरेश्वर मंदिर, वांडे जैसे मनहारी प्राचीन स्थान है। और फिर अब कक्ष का मुख्य केंद्र जो है भुज आते ही वहाँ के वैभव का पता चलता है कि वहाँ पर आईना महल, प्रयाग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, फिर हमारशर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय, इन सभी के दर्शन हम लेते हैं और बड़ा बड़ा आनंद आता है। और फिर सन 2001 में यहाँ भूचाल यानी भूकंप हुआ, इसे खंडित किया। खंडित यानी इन सभी का क्या हुआ, टुकड़े टुकड़े हो गए, सब बिखर गए। तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। कि जो शहर था, बराबर, ये सब क्या हुए, जब भूकंप आया तो भूकंप आने 2001 में भूकंप आया, 2001 में भूकंप आने से क्या हुए, ये सब खंडित हुए, सब टूट फूट गए। लेकिन फिर से क्या किया कि लोगों ने इसे फिर से एक नया स्वरूप दिया, इसको फिर से इसकी नई रचना की, इसको नए सर से फिर से बनाया गया, बराबर। और फिर इसके बाद देखते आगे कि हाँ, भुज से उत्तर की ओर खावड़ा में काला डूंगर पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखने एक आनंददायी घटना है कि हर साल क्या होता है, यहाँ पर रण उत्सव मनाया जाता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर ये रण उत्सव को देखने के लिए आते हैं। फिर भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। हस्ताने की वहाँ पर तरह तरह से हाथ की बनाई हुई चीज़ें वहाँ पर बिकती है, बराबर, जिसे कहते हैं हस्तोद्योग या हस्तकला, बराबर। फिर जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। फिर सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कक्ष यात्रा पूर्ण होती है, बराबर। तो हमारी कक्ष यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, तो हमारी कक्ष यात्रा बच्चों कहाँ से शुरू हुई थी, तो हमारी कक्ष यात्रा शाम ख्याली के प्रवेश द्वार से, यानी कि जो दो रेगिस्तान है, एक छोटा रेगिस्तान, बड़ा रेगिस्तान, लेकिन हमारी यात्रा शाम ख्याली के प्रवेश द्वार से शुरू हुई थी और यहाँ पर सूरजबारी नामक से
हमारी कक्ष यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। तो जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है, बराबर कि अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती हैं। तो अविस्मरणीय स्मृतियाँ ने अविस्मरणीय यानी जो भूल जाने योग्य न हो, यानी जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। स्मृतियाँ ने यादें, बराबर कि जो कक्ष में देखा है, कक्ष के जो नज़ारे को देखा, उस नज़ारे को कभी भुलाया जा सकता नहीं है। कहा जाता है कि, बराबर हाँ, क्या कहा गया है कि कहा जाता है कि कक्ष नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कक्ष गुजरात का गौरव और दुनिया भर लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय आकर्षण का केंद्र है। यानी कह रहे हैं कि मतलब कि गुजरात का कच्छ नहीं देखा तो तुमने कभी कुछ भी नहीं देखा है। और यह जो कक्ष गुजरात का जो है गौरव है, गुजरात का कक्ष क्या है, गौरव यानी आन बान शान है और दुनिया भर के लोगों के लिए यह किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। अनेक दुनिया भर के लोग कभी भी किसी भी मौसम में यहाँ आ सकते हैं, बराबर, और यहाँ आ करके यहाँ के दृश्यों का नज़ारे का आनंद ले सकते हैं, बराबर। और यहीं पर ही क्या होता है, सूरजबारी में ही कक्ष की यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पाठ की चर्चा समाप्त हो गई, बराबर। और आपको शब्दार्थ लिखकर भेजेंगे तो आप उसे अपनी कॉपी में लिख डालिए, बराबर। और आने वाले समय में आगे पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।